नमस्कार। गुप्ता जी की गपशप के आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम मंगलवार 30 सितंबर 2025 को मार्केट की चाल के बारे में अपनी सोच, अपना अनुमान बताएंगे। आज मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा, नीचे भी आया, ऊपर भी आया, दोनों साइड के मूव दिए। ये उन चीज़ों का जवाब है जो कहते हैं कि आप बताओ नीचे जाएगा या ऊपर, दोनों साइड चलता है। नेट में तो 20 पॉइंट गिर के ही बंद हुआ ना, 24,634 पे। ऊपर 791 भी गया, नीचे 606 का लो भी लगाया, और कई बार ऊपर गया, कई बार नीचे आया। इसलिए लेवल होते हैं कि उन लेवल पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखें। बैंक निफ्टी जो है वो 54,461 पे बंद हुआ है। कल से लगभग 80 पॉइंट के करीब, 71 पॉइंट के करीब बढ़त करके, 70 पॉइंट के करीब बढ़त करके ऊपर 54,686 का हाई है, नीचे 54,226 का लो है। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली और वीकली एक्सपायरी है। थर्सडे को 2 अक्टूबर की दशहरा और 2 अक्टूबर के कारण नेशनल हॉलीडे, छुट्टी भी रहेगी। तो एक तो ये खबर इंपॉर्टेंट है, यूएस शटडाउन। ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखा। यूएस गवर्नमेंट कल तक का फंड उनके पास है। अगर ये वहाँ की सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अगर वहाँ की कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट समझ लें, अगर पास नहीं करती नए फंड्स, तो यूएस गवर्नमेंट शट डाउन हो जाएगी। 2018 में लास्ट शट डाउन हुआ था, वो भी ट्रंप साहब के पिछले कार्यकाल में। इसको कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहा। हालांकि यूएस फ्यूचर के ऊपर भी इसका कोई असर नहीं है। अब वो फ्यूचर तो अप है, फ्राइडे को मार्केट बंद हुई, लेकिन आज रात को कल इम्पैक्ट दिख सकता है, उसका भी हमारी मार्केट के पास रहेगा। और मंथली वीकली क्लोजिंग है, वाइल्ड मूवमेंट दोनों साइड पे आ सकते हैं। अगर प्लस वाले फंसे रह गए तो नीचे काफ़ी गिर सकता है, शॉर्ट वाले फंस गए किसी स्टेज पे तो ऊपर भी काफ़ी निकल सकता है। आज निफ्टी ने लो हाई लो लगाया और रेड कैंडल का लोअर क्लोजिंग दी, ये थोड़ा नेगेटिव साइड है। बैंक निफ्टी ने मजबूती दिखाई है, कितनी कायम रहती कल बताएंगे, कल का टाइम बताएगा। आज से रिजर्व बैंक की 3 दिन की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, जिसका रिजल्ट परसों बुधवार दिखेगा, 10 बजे बताते हैं। हमें नहीं लगता कोई चेंज हो, मार्केट को भी उम्मीद नहीं है। अगर रेट घटा दिए तो मार्केट बहुत पॉजिटिव लेगा, ऊपर जाएगा, और कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई नीचे भी जा सकता है। हमेशा की तरह ये क्लियर कर दे, हम कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं, एनालिस्ट नहीं है, और ट्रेडिंग के एडवाइस देने को ऑथराइज नहीं। ये वीडियो केवल लर्निंग के लिए है। अपना पैसा रिस्क में लगाने से पहले खुद स्टडी करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहते हैं, आप इसमें जानकार हो, हमें तो समझ नहीं आया। हमारे पिछले कुछ दिनों वीडियो व्यूज़ तो अच्छे हैं, लेकिन उस दिन तक व्यूज़ बहुत कम है। जैसे जो फ्राइडे का मार्केट एनालिसिस था, आप देखिए, फ्राइडे को केवल 150 व्यूज थे, सैटरडे को 200-250 हो गए, संडे को 300-400 हो गए, आज उसके व्यूज 754 हो चुके हैं। अभी बढ़ रहे हैं, मार्केट बंद हुए को 3 दिन। फ्राइडे का एनालिसिस है, आज तो कोई मतलब नहीं। जबकि मंडे का जो एनालिसिस है उसके व्यू अभी तक 150 भी नहीं हुए। एक तो ये समझ से बाहर है, कल तक हो सकता है 250, 300, 400 हो जाए। बाद में लोग देखते हैं, लेकिन जो करंट है, जो कल की मार्केट के बारे में आज डाल रहे हैं, उसको कम देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं। ये समझ तो नहीं आया। दूसरा, जो आज के लिए एनालिसिस है, व्यूज तो 148 है अभी तक, लाइक्स केवल 30 हैं। अब 20% को पसंद आता, 80% को पसंद नहीं आता। हमें यह नहीं समझ आया कि आप लाइक करने में कंजूसी करते हैं, आपको पसंद नहीं आता, या YouTube को आपका लाइक पसंद नहीं आता, वो शो नहीं करता। और जो फ्राइडे के लिए वीडियो डाला था, जिसका 754 व्यू हो चुके हैं, लाइक केवल 48 हैं, 7% भी नहीं। 93% को तो पसंद ही नहीं आ रहा। ये समझ से बाहर है, और हमें थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता। आप सबको नवरात्रि की एक बार फिर बात बधाई। कल दुर्गा अष्टमी है, आज सप्तमी पे भी कहीं समापन करते हैं, कल अष्टमी पे करेंगे, कुछ लोग परसों नवमी पे करेंगे। आपको नवरात्रि और दुर्गा अष्टमी की बहुत बधाई। अगर कमेंट्स में और कुछ नहीं लिखते तो कम से कम जय माता की ही लिख ले, इन दिनों में माता का आशीर्वाद ही ले। अब आगे क्या व्यू है हमारा।
अब अगर मार्केट देखिए 606 का लो तोड़ता है, यानी कि 600 के नीचे 5 मिनट टिकता है, या 575 को नीचे काट जाता है 24,575, तो 24,525, फिर 24,475, उसके नीचे भी जाए 24,425, 24,400 से 24,425 में इन लेवल पे कहीं भी, वरना 24,400 से 425 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। वहां आप देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि वहां आए तो ब्लाइंडली आप प्लस साइड में चले जाए। इनका मतलब होता है वहां वॉच कीजिए सपोर्ट ले रहा है या नहीं। ऊपर के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट ये होंगे, एक तो 24,675, 24,675, 685 मानिए, 675, 685, उसको काटे पहले 725 और 750 तक आराम से जा सकता है। 24,750 के ऊपर लगभग 24,785 से 24,805 तक का लेवल है, पकड़ सकता है। उसके ऊपर निकला 24,850, अगर उसके ऊपर निकला शॉर्ट कवर में अच्छी मूव दे सकता है। इसी तरह नीचे को अगर इसने 24,500 भी तोड़ा तो नीचे के लिए अच्छी मूव 400 तक की या ज़्यादा भी ले सकता है। दोनों साइड की मूवमेंट भी संभव है। एक्सपायरी पे दोनों साइड पे वॉलेटिलिटी आती। कल बैंक निफ्टी की दोनों की वीकली और मंथली एक्सपायरी भी है, इसलिए हमने शायद शुरू में भी कहा है कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर लेंगे बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें प्रीमियम तेजी से अगर एक लेवल में रही, तेजी से डिके करके जीरो हो जाएंगे। आप तो समझो कि 20 में 25 में पुट कॉल ले ली, वो जीरो भी हो सकती है। बैंक निफ्टी आज मजबूत रहा, थोड़ा बढ़ के बंद हुआ है। आज 54,461 पे बंद हुआ, 71 पॉइंट बढ़ के, ऊपर 54,686, नीचे 54,226। अब ये 54,250 के नीचे जाता है तो 54,100, उसके नीचे 53,950, उसके नीचे 53,800, 700, 53,500 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। ऊपर के लिए 54,450 के ऊपर निकल 54,650 के ऊपर निकलता है। 461 की तो बंदी है। 54,650 के ऊपर अगर निकलता है तो 54,800, 54,950, उसके ऊपर 55,000 क्रॉस कर सकता है। लेकिन 54,550 के ऊपर भी ये तेजी दिखा के 54,600 और 54,650 जा सकता है। एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो पसंद, अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अपनी राय अवश्य दें। आपको हमारे वीडियो कितने यूजफुल लगे, कितने नहीं, और जो हमें समझ नहीं आई बात हमने लिखा ही है, उसके ऊपर भी अपनी राय दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।